uh, tentatively, we are perform 6 experiments in these 2 days workshop. So Dr. Pramod Kumar and Dr. Akhilesh Tiwari, sir, will demonstrate the experiment to us during this session. And so before we begin to begin the workshop, I would like to invite Professor Akhilesh Tiwari, sir, who is the resource person as well as the session program coordinator of this workshop. So, Akhilesh Tiwari, sir? Yeah. Can you hear me, Upendra? Yes, yes, your audio is perfect, audible and clear, sir. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो मैं सभी लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा का प्रयोग करूंगा। क्षमा कीजिएगा जो लोग को किसी भी बातचीत में परेशानी हो तो मुझे जरूर बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑडियंस है, हमारे पास जो लिस्ट आई है रजिस्ट्रेशन की, उसमें हमने देखा है कि दोनों तरह के ऑडियंस हैं, जिनको हिंदी भाषा बहुत अच्छे से समझ आती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है कि उनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो। तो I will try to explain each and everything in English and Hindi both. So surely I welcome you all in this workshop of IEEE Educational Activity Committee. And here in this workshop, our aim is to discuss with the teachers, basically the science teachers, how to communicate with the students and students of different group. Like if we are going to talk about a group of students which are studying in 9th and 10th class or 10th or 11th class or in graduate level, in BSc level or BTech level, so we have to talk the same subject in a different level. So our aim in this workshop is to discuss with the teachers how to take your lab in classroom and without giving them any introduction to the subject, and how the question will arise from the students, and then you will introduce the subjects, so that in this way they may have a better understanding of the subject. So मेरा यही मानना है कि हम कैसे अपनी लैब को, अपनी प्रयोगशाला को बच्चों की क्लासरूम तक पहुंचा पाएं, क्योंकि आज के समय में बड़ी समस्या है। हमारी बहुत शिक्षकों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ लैब नहीं है और विज्ञान विषय हमको पढ़ाना पड़ता है। तो हमने कहा कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि हम घर के घरेलू बहुत सिंपल चीज़ों से कैसे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बना करके और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जा सकता है। तो हमारा जो उद्देश्य है आज की वर्कशॉप में यही है कि हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बनाएंगे जो घरेलू वस्तुओं से बनाया जा सकता है, जिनकी कॉस्ट 100, 200 या 300 रुपए अधिकतम हो, और उनको बना करके कैसे हम फिजिक्स के विषय को पढ़ा सकते हैं। तो हम कुछ 1, 2, 3 टॉपिक्स लेंगे और आप सभी से डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे इन चीज़ों से विषय को बताया जा सके। और वही सब्जेक्ट जो हम छोटे लेवल में पढ़ते हैं, बड़े लेवल में पढ़ते हैं, दोनों लेवल में किस स्तर तक उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, मतलब किस गहराई तक उस विषय में जा सकते हैं, ये भी हमारा उद्देश्य है कि हम आप तक पहुंचा पाएं। सो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी से आग्रह करूंगा कि आप सब लोग भी इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में जब हम डिस्कस कर रहे हों तो अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, क्योंकि ये एक तरह से बाई डायरेक्शनल वर्कशॉप है। इसमें हम नहीं चाहते कि हम बोलते रहें और आप सुने, चूंकि ये वर्कशॉप है तो हम चाहते हैं कि आपके विचार भी हमारे पास तक आएँ, जिससे हम डिस्कस करके कुछ विषय के बारे में गहराई से कुछ बता पाएँ। ठीक है। सो आगे जाने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये एक्टिविटी IEEE एजुकेशनल एक्टिविटी की तरफ से है। IEEE का अगर आपने नाम सुना होगा तो ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ज़्यादातर जो मानक हैं हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के, वो सब यही संस्था तय करती है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं पूरे विश्व के, उनकी एक कमेटी है जो मिल करके ऐसे मानक तय करते हैं। और उन्हीं मानकों पर आपने देखा होगा कि जो भी सामान बनता है, तो चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं भी काम करता हो तो वो एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी स्विच का आकार अलग अलग बनाएगा और प्लग अलग अलग बनाएगा। वो जो होगा ऐसा होगा कि हर जगह फिट होगा। तो ये स्टैंडर्ड कौन तय करता है? ये इसी तरह की एक संस्था है जो तय करती है। तो इनका एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है
तो उनका एक पार्ट एजुकेशनल एक्टिविटी को भी बढ़ावा देने के लिए है। तो उसमें चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जिनका विज्ञान और तकनीक में बहुत अभिरुचि हो वो आगे आएं और पढ़ें। तो हम चाहते हैं कि ऐसे विषय को हम अगर क्लासरूम तक पहुंचाएंगे तो उन बच्चों में ऐसी जिज्ञासा होगी जिससे वो इंजीनियरिंग या फिर विज्ञान पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग इसको कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप को करने के लिए हमने इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, भारतीय भौतिकी विज्ञान संस्थान, मतलब एक ग्रुप है जिसके तमाम सारे शिक्षकों का एक बहुत बड़ा संघ है। तो क्षमा कीजिएगा बीच में थोड़ी सी बाधा के लिए। तो मैं कह रहा था कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स एक संस्था है और उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत साल पहले ये प्रयास किया कि बच्चों को कैसे प्रयोगशाला में ले जाया जाए। क्योंकि आज के समय में ऐसा हुआ है कि हम क्लासरूम में सब कुछ पढ़ा देते हैं लेकिन लैब में किसी बच्चे को कभी ले करके नहीं जाते, और अब तो और भी बहुत कम हो गया है। तो हम लोगों ने कोशिश किया और आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर एस सी वर्मा सर को भी पद्मश्री पुरस्कार मिला। तो उनका भी ये प्रयास रहता है कि हाँ, कैसे छोटे छोटे प्रयोगों को करा के बच्चों को विज्ञान सिखाया जाए जिससे उनकी रुचि बढ़े। तो ऐसी ही एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसको बोलते हैं अन्वेषिका, और ऐसी 22 से 26 अन्वेषिकाएं हैं पूरे इंडिया में। तो उनमें एक अन्वेषिका IIIT में भी हमने खोली है और वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करते हैं। आप अगर आसपास देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे टेबल पे एक्सपेरिमेंट लगे हैं, ये हमारे और बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं यहाँ पर। तो इन्हीं में से हम लोग वीकली छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि उन्हीं के माध्यम से हम आपको बता पाएं कि ये सारे एक्सपेरिमेंट जो यहाँ पे लगे हुए हैं और सब लो कॉस्ट है, इनकी कीमत 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से ज्यादा नहीं, लेकिन इनसे बहुत सारी फिजिक्स सीखी जा सकती है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपके पास तो कुछ प्रयोगों को लेकर के आए। तो आज इन 2 दिनों में हमारा उद्देश्य है कि हम 6 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, और आज प्रथम दिन हम 3 एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने का प्लान बनाया है। उसमें जो पहला प्रयोग है उसमें हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, हमारे कुछ साथी लोग हैं और मित्र हैं, वो सब मिल करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास यहाँ पे हम बनाएंगे वो बहुत ही सिंपल है और आपके घर के घरेलू वस्तुओं के द्वारा बनाया जा सकता है, किया जा सकता है। और कुछ हम आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे जिनमें कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे जो मतलब आप देख पाएंगे, और कुछ में हम रीडिंग लेके भी आपको बताएंगे कि अगर उसको हम रीडिंग लेके प्रयोग करना चाहें तब भी हम उसको कर सकते हैं। केवल ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए नहीं है। आप अगर जिन लोगों के पास प्रयोगशाला नहीं है और फिर भी बच्चों को प्रयोग कराना चाहें तो हम इंतजार नहीं कर सकते कि सरकार पैसा देगी तो हम प्रयोगशाला बनाएंगे, तब तक बच्चा बेचारा उसका साल पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बना के हम उनसे रीडिंग लेके भी करवा सकते हैं, और ऐसा भी हम 1-2 प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे, मुझे लगता है कि आप भी इंजॉय करेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आप लोग सभी लोगों ने घरों में एक तार इस तरह के देखे होंगे। ये एक बंडल दीजिएगा, ये वाला, ये भी दीजिए। अगर किसी को कोई सुनने में या देखने में परेशानी हो तो जरूर बताइए। जैसे ये एक कॉपर का वायर आता है, आपने बाइंडिंग में देखा होगा, ये तो बहुत मोटा है, इसका बहुत पतला फॉर्म ये है। तो आप सभी के घरों में मिल सकता है या बाजार में मिल सकता है। अगर आप खरीदेंगे तो बहुत ही सस्ता है, मुझे लगता है इसका हमको 1 से 2 मीटर तार चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया है
आप लोग ये देखिए, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना पतला है। तो इस तार को आप घरों में जो पंखा होता है उसकी वाइंडिंग में भी होता है, और ऐसे छोटे छोटे जो ट्रांसफार्मर होते हैं खराब, उनमें भी ये तार मिलेगा। मतलब ये तार आपको कहीं भी मिल जाएगा, घर में कबाड़ खाने में मिल जाएगा, या किसी कबाड़ी के यहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो किसी बिजली वाले की दुकान पे जाएंगे तो आपको 10 रुपए 15 रुपए में छोटा सा तार आपको दे देगा, ऐसे बाइंडेड किया हुआ। या फिर इस तरह से मोटा तार। मोटा तार इसलिए नहीं है कि थोड़ा हैवी है, इसलिए हमने पतला तार लिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस तार को सिंपली एक छोटे से किसी चीज में, जैसे मान लीजिए हमारी ट्यूब है खराब पड़ी है, उसी में हम इसको रोल कर लेंगे इस तरह से। रोल करके हम एक छोटा सा ऐसा बना लेंगे। ये हमने इसको बना रखा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने बना रखा है, रिंग करके इसको ऐसे बांध दिया ये। और इस तार को अगर इसमें हम बैटरी के थ्रू यहां से यहां करंट फ्लो करें, डीसी करंट, और बैटरी भी सिंपल ले लें आप आपके घरों में मिल जाएगी, और नहीं होगी तो ये बैटरी आप बाजार में मिल जाएगी। 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें थोड़ी सी पावर अच्छी होती है। वैसे आप छोटी बैटरी से भी कर सकते हैं, जो डबल या ट्रिपल वाली छोटी बैटरी होती है उससे भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक छोटा सा मैग्नेट मिल जाए इस तरह का, मैग्नेट के लिए भी घर में तमाम सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें मैग्नेट लगा होता है। माइक्रोवेव में भी होता है, और ऐसे मतलब स्पीकर्स में भी लगा होता है। घर का कोई खराब स्पीकर हो, उसको खोलेंगे तो उसमें ऐसा मैग्नेट आपको मिल जाएगा, छोटे साइज, ठीक है। या फिर ये छोटे साइज का आपको मिल जाएगा इस तरह से, छोटा सा मैग्नेट ये। या फिर ऐसा कोई मैग्नेट हो, ये तार है और एक छोटी सी बैटरी, इन तीनों को लेकर के एक छोटा सा अरेंजमेंट करेंगे, और इन तीनों को लेकर के हम क्लासरूम में जा सकते हैं इजीली। अपनी पॉकेट में भी रखेंगे तो इजीली चले जाएंगे जब पढ़ाना हो हमको क्लास में तो। और वहां जा करके अगर हम सिंपली एक एक्सपेरिमेंट दिखाएं इन तीनों से, हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट बनाया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं उसको, आप देखिए और फिर हम आपसे बात करते हैं। चालू करो। हम आपको दिखाते हैं एक अलग स्क्रीन में, ऑन करिए। उसको प्रेजेंट करिए। हाँ, ये देखिए हमने एक छोटा सा अरेंजमेंट बना रखा है। आप देखिए, ये एक मैग्नेट है ना। इसमें एक देखा होगा आपने, सर्कुलर मैग्नेट है, 2 कील हमने लगा रखी है ना। जो बैटरी का वायर आ रहा है इस पे होल्ड कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं ओके। तो आपने देखा होगा इसमें कि एक ये छोटा सा मैग्नेट है, और छोटे से तार से हमने इसमें अरेंजमेंट लगा रखा है। और यहाँ पर हमने उस कॉइल को जो आपको दिखाया था, जरा एक मिनट दिखा देंगे। ये कॉइल जो हमने बनाया था, हाँ, इस कॉइल को हम इसके ऊपर रख देंगे, दोनों के अरेंजमेंट। इन दोनों वायर में करंट फ्लो करेंगे, बैटरी से कनेक्ट। और ये बैटरी से कनेक्टेड है, देखिए एकदम ओपन। यहाँ तार दिखा दीजिए जरा सा, ये तार कैसे कनेक्टेड है ये। और ये दोनों तारों को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। बैटरी से कनेक्ट करते ही देखिए ये जो रिंग है वो इट स्टार्ट्स मूविंग। जब वो
एक पर्टिकुलर पोजीशन में होती है तो वो बिल्कुल मूव नहीं करती है, लेकिन उसका पोजीशन जब चेंज होती है तो वो इट स्टार्ट्स मूविंग। बाय गिविंग ए स्मॉल थ्रस्ट इट स्टार्ट्स मूविंग। साइड में थोड़ा फंस रही है, अदरवाइज आई विल शो यू कि ये कैसे मूव करती है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी स्क्रीन से उसको Sir, it's working. It's okay. Please, sir. पीपीटी दिख रही है? It's okay. सो आप लोग देख रहे होंगे कि ये दिख रहा है ना? स्पार्क से कार्बन आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सो इट इज मूविंग। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट है करंट का, वायर का, और उसका कांटेक्ट प्रॉपर नहीं होता है। आपको उसके इंसुलेशन को थोड़ा सा घिस करके, और तार चूंकि इंसुलेटेड होता है उसके ऊपर एक पॉलिश होती है, उस पॉलिश को हटा देंगे तो उससे टच करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपस में तेजी से घूमने लगता है। अब फिजिक्स का बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है जिसमें कि हम ये कहते हैं कि डीसी मोटर का सिद्धांत है ना। ये 12th के बच्चे को बता सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे छोटे लेवल के बच्चे हैं, मान लीजिए 9th और 8th का बच्चा है, या 10th और 11th का बच्चा है, या फिर और बीएससी लेवल का बच्चा है, या फिर टेक्निकल लेवल का बच्चा है, तो उसमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हम डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर बीएससी का बच्चा है जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है, तो उसमें इसमें लगने वाला जो टॉर्क है, इसमें लगने वाला जो फोर्स है, वो हम कैलकुलेट करा सकते हैं। करंट कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। बैटरी से हम अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो इस कॉइल के चेंज होने का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। या फिर मैग्नेट का हम डायरेक्शन अगर चेंज कर सकते हैं तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम बड़े लेवल पे बच्चों को कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम इसमें बच्चों को दिखा करके ये प्रश्न कर सकते हैं कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है। और अभी हमने इसमें कुछ नहीं बताया कि भाई इसमें डीसी मोटर है, कि इसमें कौन सी पावर है, इसमें किधर से जा रही, कुछ नहीं बताया। बट द स्टूडेंट हु इज सिटिंग इन द क्लासरूम, दे हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट टू सी कि आफ्टर कनेक्टिंग टू द बैटरी it starts moving, and he is curious to know how it is going to happen. वो बच्चा जो कि जानता है अच्छे से पहले से, वो तो इसके बारे में सोचेगा ठीक है। तो उससे जो जानता है उसके बारे में हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, ऑल द पैरामीटर्स लाइक फोर्स कैसे कैलकुलेट करें, डायरेक्शन को कैसे निकालें, मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज करके क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज करके क्या होगा। लेकिन अगर ये 12th और 10th क्लास का बच्चा है तो वहां पर सिंपल हम फैराडे लॉ या फ्लेमिंग्स का रूल लगा सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली उस बच्चे को फ्लेमिंग्स का रूल हम बताने जब जाते हैं तब कुछ चीजें बताने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको स्लाइड के थ्रू आप लोगों को से डिस्कस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। पूरी स्क्रीन सेव किया है क्या किया? इंटायर स्क्रीन को ये देखिए, बेसिकली ये हम ये कहते हैं कि दिस इज अ एक्सपेरिमेंट फॉर डीसी मोटर। बट इस तरह का हम वीडियो बना के भी बच्चे को दिखा सकते हैं। देखिए हमने जब उसमें पावर दी और एज एंड व्हेन वी हैव कनेक्टेड इट विद द बैटरी डीसी पावर, तो अभी देखिए स्टेबल पोजीशन में है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, एकदम परपेंडिकुलर है ना। और वो उस इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, लेकिन जरा सा थ्रस्ट देने के बाद इट स्टार्ट्स मूविंग और वो नाचने लगता है। आप देख रहे हैं So normally there are number of explanations to this kind of thing. बच्चे हो सकता है जिनको जानकारी हो
वो ये कह सकते हैं कि भाई हाँ इसमें क्या हो रहा है, बच्चों से सवाल पूछ सकते हैं। माने उनकी क्यूरियोसिटी के हिसाब से क्लासरूम में बहुत डिफरेंट बच्चे होंगे और उनको हम तरह तरह के प्रश्नों से पूछ सकते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। या फिर उसको अब एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या इसका रिवर्स भी हो सकता है, कि अगर हमारे पास ऐसी ही कोई मैकेनिकल एनर्जी हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल। आपको दिखाता हूं एक छोटा सा, उसके लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये देखिए, चलाइए जरा सा। इसके अंदर देखिए एक डीसी मोटर लगी, दिखा दीजिए पहले पूरा। ये डीसी मोटर इसके अंदर देखिए एक हाँ, ये देखिए एक डीसी मोटर लगी है। उसके डीसी मोटर से जहाँ, और नीचे रखिए, डीसी मोटर जहाँ लगी है वहां से जो कनेक्शन है वायर्स के, वहां पर हमने एलईडी लगा रखी है 2-3, है ना। और उसके शाफ्ट से और शाफ्ट से एक वो हैंडल जोड़ रखा है, ये देखिए। और इसको अगर हम घुमाते हैं तो देखिए क्या होगा, बिल्कुल उसका रिवर्स है। मैंने अगर हम कोई मैग्नेट फिक्स कर दें और उसमें कॉइल वाला एक अरेंजमेंट लगा करके उसको हम मूव करते हैं तो हमको करंट मिलती है। इस केस में क्या है कि हमने करंट दिया है और वो कॉइल मूव करता है। सो ये डीसी मोटर है, मतलब डीसी पावर देकर के हम मोटर चला रहे हैं। और इसका रिवर्स है कि अगर हम ऐसे ही पावर जनरेट करना चाहें तो हम उसको मैकेनिकल अरेंजमेंट को रिवर्स करें तो हमको करंट मिलने लगेगी। सो इस तरह से हम डिपेंड करता है कि बच्चों को किस लेवल का हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक अरेंजमेंट में हमने देखा एक कॉइल और उसका अरेंजमेंट कर रखा है। देखिए सर आपको दिखा रहे हैं कि बाहर से कॉइल हमने इसमें लपेट रखा है और इसके अंदर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है। और ये जो वायर्स का कनेक्शन है उसके साथ में हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। देखिए इसकी एलईडी जल रही है, मूव कर रही है, ऑफ रही। देखिए एलईडी जल रही है, उसके रिलेटिव मूवमेंट है। सो इट मींस जो इनिशियल फैराडे का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि मैग्नेट को थ्रो कर दिया और करंट में उसमें डिफ्लेक्शन आया मीटर में, सो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने उस कॉइल से एलईडी और मैग्नेट के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है और उस मोशन के कारण हमको करंट मिल रही है। ये भी एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है फैराडे लॉ का। या फिर इसी के थ्रू हम डायरेक्टली आप सिखा सकते हैं कि भाई फ्लेमिंग्स का रूल क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या है कि एक उंगली हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रही है, एक फिंगर हमारी करंट के डायरेक्शन को शो कर रही है, और जो हमारा थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें अगर हमने एक सर्कुलर मैग्नेट ले रखा है तो सर्कुलर मैग्नेट के एक कॉर्नर से जो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस है वो तो आउट हो रही है या फिर इन हो रही है। अगर हमको नहीं मालूम है कि वो नॉर्थ है कि साउथ है तो हम कह सकते हैं कि देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस वेदर इट इज गोइंग अप और डाउन। सो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का। और जो कि हमारा जो मिडिल, हमारे 3 फिंगर्स हमने ले रखे हैं, आपने जो फिगर में देख रहे हैं उसमें जो मिडिल वाली फिंगर है जिसको तर्जनी कहते हैं, उस फिंगर से हम बता रहे हैं लेफ्ट हैंड में कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से हमारा करंट का फ्लो डायरेक्शन बता रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अगर इन दोनों में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि भाई ये कैसे हम कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी कि मतलब ये हमारी फिंगर्स हैं अगर इनका अरेंजमेंट है, और ये 2 फिंगर्स हमारी परपेंडिकुलर है, एक मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है, दूसरा करंट के डायरेक्शन को, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इन 3 फिंगर्स का सिंपल सा एग्जांपल है इस केस में।
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप इसको क्लासरूम में दिखाते हैं, जो कि इजीली अपनी पॉकेट में ले जा सकते हैं, तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट भी होगा और वो शायद इस प्रिंसिपल को कभी नहीं भूलेंगे। बुक में लिखी हुई डेफिनेशन को अगर हमने बोर्ड में लिख दिया तो बच्चे से कहा दिस इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो वो शायद उसके डेफिनेशंस को, उसके वर्ड्स को भूल जाएगा। लेकिन अगर वो अपने हाथ में इस तरह से याद कर लेगा और याद रखेगा कि ये एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें कैसे हो रहा था, तो शायद वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, उसकी लाइफ टाइम ऐसा होगा कि वो भूल नहीं सकता। सो ये मेरा एक सजेशन है कि अगर हम टीचर्स कम्युनिटी जो यहाँ पे अवेलेबल है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट कि किस क्लास का बच्चा है, उसको हमको कितना बताना है, उस लेवल के लिए हम ऐसे छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट हम बना करके और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस और वी कैन डू दैट। और मैं आपको दिखाऊं कि हमारी स्लैब में हमने ऐसे सैकड़ों एक्सपेरिमेंट बना रखे हैं और उसकी सबकी कंडीशन है कि हम जब एक्सपेरिमेंट बनाते हैं कि किसी की भी कॉस्ट 500 से ज़्यादा नहीं होगी। पहली कंडीशन ये होती है। नॉर्मली हमने पाया है कि हमने 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये में हमने एक्सपेरिमेंट बना लिए बिना किसी एक्सपेंस के। तो ये मेरा सजेशन है। अब हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमारे साथियों ने बनाया है, बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जिसमें हम, ये तो डीसी मोटर का, इसमें देखिए हम एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है कि हाउ द डीसी मोटर इज गोइंग टू फंक्शन। मींस यू कैन इजीली टेल दैट दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू IBL sin थीटा। जो बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर हम उस लेवल का बच्चा है तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे होगा। हम इस प्रिंसिपल्स को ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हियर मोस्ट ऑफ अस आर teachers and we know all these principles and there is no need to discuss these principles, but the most important part is the low cost experiments, and we can create these kind of experiments in our lab, if whether it is with us or not. बहुत महंगे एक्सपेरिमेंट भी हम खरीद के कर सकते हैं और ऐसे 200, 300, 400 में भी कर सकते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने बनाया, इसकी कीमत 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में है, और महंगे भी अगर हम खरीदे मार्केट से तब भी इसकी कीमत इससे ज़्यादा नहीं है। और हम एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बच्चों के ऊपर छोड़ सकते हैं और बच्चे जो है इसको हमेशा याद रखेंगे। तो इसमें हमने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, मुझे लगता है इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आई होप मोस्ट ऑफ अस आर टीचर्स एंड यू ऑलरेडी नो what are the principles involved in it. Yes, now. So both ways, whether we have a armature which can produce the electricity, or if you give the electricity and we can create a motor, DC motor, means whether we are going to teach the effect means how to convert the electrical energy to mechanical energy or mechanical energy to electrical energy, or how to tell them the principle Faraday's law or Fleming's law. All these principles can be explained easily with the help of this small experiment in a class. This whole इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट है जो हम स्टार्ट करते हैं वो यहाँ से इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो हम उस एक्सपेरिमेंट को हमने स्पेशली इसलिए रखा हुआ है कि दिस एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली द 100th एनिवर्सरी ऑफ Albert Einstein's Nobel Prize winning. Means he has got the Nobel Prize in 1921 on photoelectric effects. All of you know that Albert Einstein have given some fundamental principles, and he has published 4 to 5 research papers in early 20th century, and he has got Nobel Prize in 1921 because of the photoelectric effect. उनने और भी बहुत सारे प्रिंसिपल दिए, बट उनको नहीं मिला उसके डिफरेंट रीजन से। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट की हम बात करने जा रहे हैं जो उन्होंने 100 साल पहले किया था और जिसको नोबेल प्राइज मिला। शायद हमको बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया नहीं होगा कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे था, क्या किया था, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके हमारे एक मित्र हैं वो दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे कि भाई वो क्या है और कैसे करते हैं उसको। ठीक है, सो मैं इसको
क्लियर है? पॉसिबल चल रहा ना? यस विजुअल है क्लियर? हाँ Okay, so good morning to all. So साउंड वहाँ से कितना है? ठीक है। सो अब हमारे मित्र डॉक्टर प्रमोद कुमार जी हैं, आपको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है। okay, so सबसे पहले like okay, I am going to demonstrate this experiment. So let's see exactly what we are going to do, and of course in the last we will see like what we are getting. एक्सपेरिमेंट कैसे बनाया है? हाँ. So see here we have like just see here I have like one glass, then aluminum foil. Okay, just see aluminum foil and this copper wire, and then below that like this aluminum foil strip is hanging. घरों में सब लोग एल्युमिनियम फाइल यूज करते हैं, उसी की फाइल को हमने हल्के से कट करके और दो स्ट्रिप्स को नीचे से लटका दिया है, और सिंपली कुछ नहीं, इसमें वही छोटा सा तार है जो हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था सबको, ये वाला तार। Just we need one conducting wire. हाँ, ये कॉपर का कंडक्टिंग वायर है, और उसको हमने वही एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर, ग्लास के ऊपर रख करके, और नीचे जो है just see like how we are hanging, like so we have shape on that way on the above the, उसके इंसुलेशन को हटा दिया है, मतलब उसी से रगड़ करके उसके ऊपर एक पॉलिश होती है तार के ऊपर, उस पॉलिश को हटा दिया है जिससे को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सके। ठीक है, this is the simplest setup like we have here. Okay, so now let's see like what we are going to do. So now here I have one balloon. Okay, so I am going to rub this balloon in my hair. Okay, so okay, so just see here. आप ध्यान से देखें कि कितना चार्ज कलेक्ट हो जाता है उसको। So just see now we have splitting in these two strips. Just see carefully. The charge created or charge produced at the balloon is transferred to this particular foil, aluminum foil, and which has gone to the these two strips, और वो दोनों में सेम चार्ज होने से उनमें रिपल्सन है। आप देखें कुछ तो दोनों स्ट्रिप्स अलग हो गई हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो स्ट्रिप्स आपस में फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। So I think थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हमारे जो फैकल्टी हैं, आई थिंक आवर स्टूडेंट्स ट्राई टू थिंक अबाउट दैट कि क्या हो रहा है। सो वी विल डिस्कस लाइक आफ्टर डेमोंस्ट्रेटिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी विल डिस्कस, एंड डेफिनेटली वी आर इंटरेस्टेड टू नो दैट कि आप लोग अपना क्या व्यू इसमें दिखाते हैं। सो लेट मी डू अगेन दिस। आई एम अगेन रबिंग दिस बैलून इन माय हेयर, आफ्टर देन coming close, yeah, just I touched the finger, nothing else. I am not touching the balloon, I am touching this finger with balloon. So just try to look like these strips, only see change in the strip, don't see here and there, just only see the change in the strip. दोनों स्ट्रिप्स आपस में दूर दूर हो गई हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है, आपने देखा, और वो धीरे धीरे पास आएंगी बहुत स्लोली। आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा उनके बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होगी, जैसे जैसे चार्ज जो है वो If we touch this now, then it is going to lose fast.
आप एक दूसरे फोन से भी देख रहे होंगे कि मतलब वो क्लोज व्यू। क्लोज व्यू आप देख सकते हैं। Okay, so now I am going to repeat this experiment little bit different way. Of course, first I am going to rub the balloon, and again I will touch just near to this aluminum foil, and we will see the splitting. After then, I will do something else. So here I am turning on light. Basically, this is the UV light. अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट डालने से क्या हो रहा है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो दोनों स्ट्रिप्स बहुत जल्दी एक दूसरे के पास आ जा रही। पहले उनको पास आने में टाइम लग रहा था, नाउ दे आर टेकिंग वेरी लेस टाइम टू कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ये अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसका प्रयोग हमने किया है। अल्ट्रावायलेट लाइट इजीली मार्केट में अवेलेबल है, या कुछ लोगों के घर में अगर आरओ लगा हुआ है तो वहाँ पर भी यूवी भी साथ में होता है, उसकी जो खराब ट्यूब होती है उसको निकाल के यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी डेंजरस होती है, इसको किसी की आंख पे नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए, सो इट मे बी हार्मफुल टू एनीवन, बट यू कैन इजीली फाइंड आउट। और ये आप अमेजोन वगैरह में ऑनलाइन भी खरीदना चाहें 350। हाँ, तो 200-300 250-300 रुपए में मिल जाती है। So let's repeat again. Again, I will turn on the light. Then just see once more. तो हम ये बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, मतलब क्लोजर व्यू देखेंगे तो ये ऐसे देखिए, इट इज कमिंग क्लोजर टू ईच अदर लिटिल बिट फास्टर। वो जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट था, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड था, एंड वी हैव ट्राइड टू डू इट वेरी इन a cheaper way. Okay, so I think everyone got the idea exactly what we are showing them. यदि किसी को confusion है तो हम उसको और दिखा सकते हैं, otherwise I think let's open the session for discussion कि हमने क्या परफॉर्म किया और क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो हमारे जो देखने वाले दर्शक लोग हैं, शिक्षक लोग So हैं, yeah, so just we are interested to know that like one by one, if you want say something about this experiment कि हम exactly क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं। यदि आप उसका थोड़ा सा सेम वे, एक्चुअली आई एम हम यही चाह रहे हैं कि सेम वे स्टूडेंट भी अपने थॉट्स को लेके आए कि वो क्या देख रहे हैं इसमें, एग्जैक्ट क्या फिजिक्स हो रहा है या क्या मतलब ऐसा चेंजेस क्यों हो रहा है, उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। If any our colleagues or friends or faculty interested to say anything about this, please speak about that. Speaker आना हम लोगों का। So please, we are interested to hear you. If anyone have any thought, any opinion about this experiment, please speak. Then we will also learn
what you are thinking, what you are getting from this experiment. Satyabrat, 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 नहीं, आपका बोलिए. हेलो सत्यव्रत आर यू देयर? इस वाले सिस्टम को आवाज आ रही है? रश्मि, डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर रश्मि आर यू देयर? और कोई फैकल्टी? फैजान ऑन करके. Any other faculty? किसी और फैकल्टी को पढ़िए. कोई और फैकल्टी? अंकित, कैन यू हियर मी? बोलिए. Ankit? So, okay, so if you are hearing us, then okay. If you have any idea, then explain little bit. What is your opinion about this experiment? Please unmute yourself. Ankit is unmute, yes. Okay, go ahead. Okay, sir. I think let's open the PPT. Okay, so I think Dr. Prakash Dubey, just ask him if he is interested to speak something. सचिन मिश्रा जो कोई कर रखा है इसको सचिन से कोई है ना वीडियो दिखा. बोलिए. हेलो हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार सर. नमस्कार डॉक्टर प्रकाश. या हमको लग रहा है तिवारी जी को बहुत बधाई देते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. हाँ, अच्छा जो चांस मिला. हमारे बच्चे जो एमएससी वाले बच्चे भी देख रहे थे आपके जी. हमारे यहाँ बच्चे तो वो जो है बहुत अच्छा लगा. और बच्चे एक कह रहे हैं हमारे जो एमएससी वाले बच्चे जो हैं जी सर, थोड़ा सा हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट, हम डिजिटेशन कराते हैं बच्चों को ना एमएससी में. हाँ हाँ. तो सर हमें ऐसा इंस्ट्रूमेंट दिखाएं जो कि एमएससी लेवल पे कुछ बना सकें हम. और अच्छा. ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तो बहुत अच्छा लगा हमें. हाँ. क्लास में 12th लेवल पे जो हम क्लास में जाते हैं और बीएससी लेवल पे जाते हैं, क्लास में बताते हैं बच्चों को एज एक्टिविटीज रूप में. लेकिन एमएससी वाले बच्चे हमारे एक रिक्वायरमेंट है कि सर एक जो पीस हमें एमएससी कुछ मिल जाए दिखने का, तो उसको हम लोग बनाएं अपने लैब में. ये है. अच्छा. सेम एक्सपेरिमेंट दे कैन थिंक लिटिल बिट डिफरेंट वे कि हाउ. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास. जी जी जी. जो मतलब ऐसा कर वेरी नाइस. हाँ सर, जो ऐसा कर सकते हैं. अभी एक्चुअली हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं था. मतलब जैसे एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूँ, आपने चूंकि प्रश्न कर दिया है इधर इसको लेके. जी जी सर इसको करिए. अब इसको कल दिखाना है. देखिए हम जो है जी जी एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं. हमारा प्लान तो इसको कल दिखाने का था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ अभी. इसको ग्लास पकड़ लेना. हाँ सर. देखिए ये एक एक्सपेरिमेंट हमने बनाया है. ठीक है ना. जी सर.
जी सर। और लाइव इसमें बैटरी लगाओ तुम। वैसे तो देखने में आपको लगेगा कि इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत जी, सिंपल है। जी। 2 डीसी मोटर लगे हुए देखिए दोनों साइड में, और उनसे लगाओ। हमने बीच में एक स्ट्रिंग बांध रखी है, एक धागा बांध रखा है। जी इसको सर। जब बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे, रुको दो हमको। करने दीजिए जरा, तो फिर बताते हैं। आप उसको करंट कीजिए, पकड़ के को दो, एक इसको यहाँ टच कराना वायर को ना, और बैटरी लगाओ तो हमको दो। तो ये सिंपल एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें दोनों डीसी मोटर जो है वो बैटरी से कनेक्टेड है। हमने नीचे लाइट लगा रखी, लाइट का कोई काम नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। देखिए आप ये स्टैंडिंग वेव्स बन रही है, नाइस सर, नाइस नाइस। है ना। आप इजीली स्टैंडिंग वेव्स को दे सकते हैं कि स्टेशनरी वेव कैसे, स्टैंडिंग वेव में 2 पूरा एक वेव फॉर्म हो रही है, लैम्डा। जी 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 जी, ठीक है ना। और इसको टाइट करें, देखिए ये हो गया λ/2। बस राइट सर, λ/2 हो गया। ठीक ठीक सर। और इसको चेंज करें सर, देखिए लैम्डा हो गया, और चेंज 2 λ/2। 2 λ/2। 2 λ/2। जी सर। ये देखिए 3 λ/2। राइट सर, 3 λ/3। ठीक ठीक। तो अब ये जो बच्चा है, जो छोटा वाला बच्चा होगा बीएससी लेवल पे, उसको तो इतना देख लेगा तब भी काफी है, और इसकी हम फ्रीक्वेंसी और वो कैलकुलेट करा सकते हैं। लेकिन जो एमएससी का बच्चा होगा, उसको इसको आप क्वांटम मैकेनिक्स में लेकर के जाएं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखिए, जो एक जो पार्टिकल होता है किसी बॉक्स के अंदर, उसकी n=1 पर जो मोड होता है, n=2 पर जो होता है, n=3 पर जो होता है, मोड्स कैसे इंक्रीज होते हैं। जी सर जी। किसी एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो कैसे फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड होता है, इस चीज को हम यहाँ से दिखा सकते हैं। जी सर। हमारा जो आपको याद होगा, जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग रिलेशन बताते हैं, E=n² और h² एक है ना रिलेशन, क्वांटम मैकेनिक्स में है सर। उसको अगर हम कनेक्ट करें E=hν उस इक्वेशन को रखें तो इसको लिख सकते हैं ν इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L²। L मींस लेंथ। तो जैसे जैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो लैम्डा जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे उसकी लेंथ से। माने जैसे जैसे स्पेस कम होता जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका वाइब्रेशन उसी रेशियो में होगा, λ/2, 2 λ/2, 3 λ/2, 4 λ/2। आप और कोई दूसरा मोड आएगा नहीं जब तक कि ये क्लोज स्टैंडिंग वेव फॉर्म में होगा, 2 क्लोज सिस्टम के बीच में होगा। जी सर, है ना। बहुत अच्छा। इसको आप क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करके हमारे बच्चे जो एमएससी वाले हैं, ये एमएससी वाले कर पाएंगे। जी जी जी। उसके नीचे एमएससी प्रीवियस में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अदरवाइज आप कभी भी उस चीज को, कॉन्सेप्ट को जब आप बताते हैं कि वही वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन को आप दिखा नहीं पाते किसी बच्चे को, और एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। यहाँ दिखा करके एक्सप्लेन भी कर पाएंगे कि कैसे बाउंडेड मीडियम में अगर किसी पार्टिकल को बांध दिया जाए और स्टैंडिंग वेव बनती है, तो वेव का जो फॉर्म होगा वो केवल इन्हीं फॉर्म्स में होगा और कुछ नहीं हो सकता। राइट सर। और क्यों? ओके सर, थैंक यू सर। सो बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप याद हमारा जो हमारे कुछ मित्र और हैं जिन्होंने बताया हमसे कि हमारे यहाँ लैब नहीं फिजिक्स की, और एमएससी और बीएससी चलाना पड़ता है, तो उन्होंने कहा फंड्स की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम इसलिए इन चीजों को लेकर के आए कि ये सब चीजें कोई भी 300 से 400 या 500 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इनमें हम रूरल एरिया में जो होते हैं ना कॉलेजेस, जी उसमें थोड़ा दिक्कत आती है। लैब तो होती है, हमारे यहाँ बकेवो डिग्री कॉलेज है, 10 में हम पोस्टेड हैं जी, बकेवो डिग्री कॉलेज में है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे लैब तो है, लेकिन कुछ बच्चे गांव के आते हैं, उनको एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत आती है ना, उनको अगर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना के एक्सप्लेन करते हैं तो सर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही हम चाहते हैं कि मतलब ये चीज जो है वो काफी आगे तक जाए, और आप जैसे लोग जो जिनका इंटरेस्ट है, और एक्चुअली क्या बच्चा इसको खुद बना सकता है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों से कहते हैं आप खुद बनाइए। जी सर जी। और जब बच्चा बनाता है तो उसका बिल्कुल दिल से जुड़ता है, मतलब उसका कनेक्टेड हार्ट टू हार्ट होता है। सर हमारे यहाँ साइंस म्यूजियम है ना सर जी, कलाम साहब उद्घाटन किए थे आकर के, तो हम बच्चों को बनवाते हैं, उसमें रख देते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ तो सर जो है, इसलिए जो है बच्चों जो गांव के आते हैं उनको बताने में सर बहुत ईजी आता है, टेक्निक है, बहुत अच्छा लगा। बच्चे हमारे एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं सर।
हमारा उद्देश्य भी यही है कि बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन के लिए थोड़ा सा मोटिवेट प्रमोट करना, और उनका जो इंटरेस्ट है इस डायरेक्शन में आएगा कि कैसे छोटी छोटी चीजों से हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। जी सर जी। और ये सब चीजें ऐसी हैं कि हर बच्चा अगर सोचेगा तो डिफरेंट ही सोचेगा। ये तो हम लोगों ने बहुत ट्रेडिशनल वे में बनाया है, लेकिन अगर बच्चे सोचेंगे तो हो सकता है कोई बिल्कुल नई चीज लेकर के आए सामने। जी सर जी। तो इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हम दिखाना चाहते थे, जो मतलब सरफेस टेंशन के लिए था, कि सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें वैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता था, लेकिन हम बहुत ही सिंपल वे में सरफेस टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी लिक्विड का। जो हमारी निडल होती है उसकी सिरिंज की, उससे भी हम कैसे इजीली एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो देखिए हमारे मित्र लगा रहे हैं, फिर हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू। अगर आपके एमएससी के बच्चे हैं और कोई क्वेश्चन करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो उनको मोस्ट वेलकम है, आप उनको मौका दीजिएगा। So, तब उसका कंटिन्यू कर दीजिए डिस्कशन पीपीटी ओपन करके। तो हाँ हाँ, पीपीटी इसका ऑन कर लीजिएगा बिल्कुल। उसकी पीपीटी सचिन, आप भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? सचिन इसका एक वीडियो भी था। हाँ क्या हुआ, क्लियर है ना? देखना पड़ेगा ना सर भी। ये एक्सपेरिमेंट जो हमने भी आपको दिखाया, उसका एक वीडियो बनाया था। इसमें ये बता दीजिए अगर कोई इफेक्ट वाले का। हाँ हाँ दिख रहा है। ये बंद किया ना वीडियो भी छोड़ दिया, मुझ तक नहीं गया। दूसरा है यूवी लाइट। ये जो भी आप लोगों ने देखा है नॉर्मल लाइट ये था। अब इसको अगर हम यूवी लाइट पे करते हैं तो कैसे होगा? ये ग्लास है, ग्लास इज फाइन। ये It is going faster. और ये किसी दूसरी लाइट से करते हैं तो नहीं होता, बेसिकली यूवी लाइट से ही होता है। तो आप देखें कि इसका वर्क फंक्शन जो होता है यूवी लाइट का, वो जो एल्युमिनियम फॉइल पे जो
पढ़ने से जो वर्क फंक्शन होता है उस रेंज में आता है, इसलिए यूवी लाइट इसमें ज़्यादा इफेक्टिव है, which is around 4 something electron volt. Frequency is more than the visible light. Yes. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बता दिए। Done. Next. रिपीट करेंगे सर थोड़ा सा? रिपीट करने हाँ बिल्कुल रिपीट करिएगा, बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाया अभी फिर से। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला था ना? जी सर जी। हाँ करता हूँ जरा। ये भी एमएससी बच्चे बना सकते हैं पूरा प्रॉपर, एक को लगा के नीचे डिस्टेंस मेजर करते हुए प्लॉट करके टाइम पे। ये सब एक्सपेरिमेंट ऐसा है ना, ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन नहीं क्लियर होगा, मैं समझ रहा हूँ। अल्ट्रावायलेट लाइट प्रेजेंस दोनों वीडियो सेम टाइम का है? हाँ वो कम है ना लाइट वाला? नीचे को दिखाया। ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मल विजिबल लाइट से नहीं हो पाता है। नहीं सर पूरा नहीं आ रहा साफ, आप नीचे नीचे का दिखा रहे। अच्छा वही तो दिखाना था, एक्चुअली वही दिखाना था हमको, मेन वही है। जो ऊपर से जो लाइट डाल रहे थे आप वो नहीं दिख रही थी। लाइट जो हम डाल रहे हैं उसको नहीं दिखा रहे, वो जो लाइट व्हाइट कलर की आपको दिख रही ना जी, बस उतनी ही लाइट है, उसके ऊपर तो उसका केस है पूरा। ये सर नॉर्मल लाइट तो होगी नहीं? हाँ नॉर्मल लाइट तो होगी नहीं ये सर, आपने कौन सी नहीं, लाइट मैंने बताया ये यूवी लाइट है, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट है। फ्रीक्वेंसी इट्स मोर देन यूवी लाइट। इसका जो वर्क फंक्शन है यूवी लाइट की जो पावर, एक्चुअली नॉर्मल लाइट से करेंगे तो नहीं होगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, तो इसका जो पावर आती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग से 12 तक होती है। और जो एल्यूमिनियम फॉइल है, सॉरी फ्रीक्वेंसी आपने कितनी बताई अभी? मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए स्लाइड, ये आपको दिख रहा है? यस सर। यहाँ पर देखिए आप ध्यान से कि ये जो विजिबल लाइट है ये यहाँ पे देखिए 0.5 × 10⁻⁶ लिखा हुआ है। 0.5 × 10⁻⁻⁶। और यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट में जाएंगे ये देखिए 10⁻⁸ है, ये रेंज है 10⁻⁸ है ना। अगर इसकी वेवलेंथ देखेंगे तो ये करीब करीब होगा 100 से लेकर के 380 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ आती है अल्ट्रावायलेट की, ठीक है ना जी सर। तो इसका जो वर्क फंक्शन निकालेंगे आप तो ये करीब इसकी पूरी रेंज आएगी 3 पॉइंट समथिंग से लेकर के 12.39 तक अल्ट्रावायलेट की। और जो एल्युमिनियम का वर्क फंक्शन है वो करीब 4 पॉइंट समथिंग है। तो वो कहने का मतलब कि इस रेंज की जो लाइट है, मतलब जो फोटोन है एचबीयू, वो ही एब्जॉर्ब होगा उसके द्वारा, किसके द्वारा? एल्युमिनियम फॉइल के द्वारा। तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का एडिक्शन होगा और तो इसमें फास्टर वो इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि दोनों फाइल्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे सेम चार्जेस हैं इसलिए वो दूर दूर हो जाता है रिपल्सन के थ्रू। वहां से जब इजेक्ट हो जाएगा तमाम सारे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होगा? फास्टर होगा। जब हम यूवी लाइट का यूज नहीं करते हैं तो टाइम ज्यादा इसलिए लगता है कि वहां से जो इजेक्शन है मतलब उसका चार्ज का डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है जी सर, है ना। तो ये यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट माने पर्टिकुलर वर्क फंक्शन का ही वो फोटोन है वो एक्सेप्ट करेगा पर्टिकुलर मटेरियल। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही होता है जी सर कि विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स यू कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पर्टिकुलर सरफेस। जी सर। जी, बात मुझे लगता है मेरी बात आपको पहुंच गई होगी आप तक। जी सर, पूरी बात समझ गए आपकी। हाँ, तो ये बहुत ही मतलब बहुत नॉर्मल, बहुत फेमस नहीं है क्योंकि ये बस ये बेसिक एक्सपेरिमेंट है जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस समय किया था, मतलब इसको प्रूव करने के लिए। और नॉर्मली इस केस में अल्ट्रावायलेट लाइट ही यूज होती है, उसका रीजन यही है।
लिटरेचर पे आप देखेंगे तो मिल जाएगा, जी सर। है ना। सो और किसी को कुछ इसमें डिस्कस करना हो तो बताएं। मैं आ गया, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे हम। ये एक है जिससे हम सरफेस टेंशन कैलकुलेट करने की बात करेंगे, सरफेस टेंशन निकालेंगे, ठीक है ना। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली 2 या 3 नीडल खरीद लाइए वहां से, मेडिकल शॉप, किसी मेडिकल स्टोर से, जैसे 2 ml की या 3 ml की या 4 ml की, और उसको कैसे यूज करेंगे। कैमरा हमारा नाउ ये देखें, यस। ये देखिए हमने तो ये सिरिंज लेके इसमें यहाँ हमने पूरा ये वाटर फिलअप कर लिया है। ये आपका 5 ml वाटर इसमें है फिलअप, ठीक है। ये देखिए एक सिरिंज है, कितने ml की है? ये 5 सर ml। पूरा स्क्रीन पे आइए सर। एक मिनट, सॉरी। हाँ, अब आपको दिख रहा है? नहीं अभी सर, नहीं अभी है। एक मिनट पहले से दिखाते थे। मैं प्रेजेंट करता हूँ, एक मिनट। हाँ सर, ठीक है। ओके सर, आ गया सर। ये देखिए एक सिरिंज है, ये 5 ml की है और इसमें हमने वाटर फिलअप कर लिया है, पानी भर लिया 5 ml. Okay, so what we are going to do? Okay, we can do by hand also. It's not necessary to hang with stand, but because we have stand, so we are going to hang with that. Otherwise, you can use by hand. दबा करके, और इसकी ड्रॉप्स बनानी है हमको। हम इसको टांग इसलिए रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म ड्रॉप्स बने। थोड़ा ऊपर करो कैमरा, और थोड़ा ऊपर करिए, और थोड़ा इसके नीचे कर लीजिए। हाँ, यस, अब दिख रहा होगा आपको? जी यस सर। हाँ, सो इसको हमने हैंग कर दिया। अब हम इसको ऊपर से पूरा निकाल देंगे और ड्रॉप्स को काउंट करेंगे। संजय What we have to do, we have to count the drops. Count the drop, yes. I think these drops are visible. यस सर। गिरती हुई, ये देखिए। हाँ, दिख रहा है। And all drops are uniform. तो ये जो ड्रॉप है बेसिकली ये हो गया इस पानी का mg वेट, mg। No. So first we are going to count the drops, then we are going to divide this volume. वो हम बताएंगे आपको। मतलब बेसिकली ये ड्रॉप गिर रही है, ये बिकॉज ऑफ दी वेट गिर रही है ना। ग्रेविटी से वो नीचे जा रही है, और उसका वेट जो एक पर्टिकुलर साइज से, उसके सरफेस टेंशन का जो भी क्या होगा पार्ट, उससे जब भारी होगा तो नीचे गिर जाएगी। हाँ, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम बताएंगे भी आपको। बट सिंपली ये देखिएगा, आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स काउंट करनी है, कितनी ड्रॉप्स पूरे उसमें। so we have to keep patience and count the numbers of drops. So we did like this one several times, and as we counted that, so in 5 ml this syringe, we can count around 587 in range of that, plus minus some. मतलब 5 ml की इस सीरीज में करीब 500 550 500 around near to 600, near to around 600 ड्रॉप्स इसमें आती हैं। 5 ml पानी में 587 बूंदें गिरती हैं। 587 या ऐसे ही कुछ अप्रोक्सीमेटली नंबर है, वो इतनी गिरती है। ठीक है ना। सभी को काउंट करना है। हाँ, सभी को काउंट करना है। Yes. आप चाहें तो कम कर सकते हैं पानी, ये डिपेंड करता है कि कितने ml आप लेना No, you can take like smaller syringe, 2 ml syringe. नहीं 2 ml से तो लेंगे, पर उसका ड्रॉप। हाँ, नहीं कर सकते हैं। इसमें भी आप डिफरेंट मार्कर आर हियर। मतलब आपके ऊपर है कितना लेना है। अगर जैसे 5 ml कर रहे हैं तो 587 जब तक करेंगे वो ज्यादा हो जाएगा ना। बिल्कुल, तो 2 ml कर लीजिए। But question is that if you will take little bit more and keep the patient, then you will get more accurate result. एक्यूरेसी बेहतर होगी है ना ड्रॉप। जी सर। नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा होंगे। Otherwise, maybe you will miss some drop and it's going to affect the अच्छा, फिर calculation. दूसरा इसी तरह। So same way, like we can change with other. Can you give me? Okay, so 2 ml वाले में
2 ml वाला कहाँ है? ये कितना है? नो 5 ml का है, दो बड़े तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही कुछ बड़े कुछ ले लीजिए, कुछ और छोटा 2 ml 1 ml का ले लीजिए, थोड़ा पानी डालिए। सो नंबर ऑफ ड्रॉप्स की संख्या वेरी करेगा। बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारा निडिल है, हर सीरीज का निडिल का जो डायमीटर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना? यस सर। और जब पैकेट आप मार्केट से खरीदते हैं तो वो पैकेट के ऊपर इस निडिल की डायमीटर लिखी रहती है, ध्यान दीजिएगा। यस सर। द डायमीटर ऑफ द निडिल इज रिटन ऑन द पैक ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, है ना? इसकी हमको जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन में। जब डिफरेंट डायमीटर की वो निडिल होगी तो उसका डिफरेंट बूंदें भी होंगी उसमें गिरेंगी। उसकी जो निडिल होगी वो उस निडिल का जो डायमीटर है वो डिफरेंट होगा। हाँ तो फिर सर बूंदों की संख्या जो है वो भी डिफरेंट होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संख्या डिफरेंट होगी, इसीलिए तो हम डिफरेंट उससे करना चाहते हैं, कई अलग अलग सीरीज से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, है ना? जैसे ये इन्होंने कितने ml की सीरीज? ये 20 मिलीलीटर की ली है। 20 ml की ली है, जो हाँ, काफी जैसे बड़ी इसमें है। अभी तो हमने जो वाटर वॉल्यूम है वो 10 मिलीलीटर लिया है, लेकिन जब हमने एग्जैक्टली किया था तब हमने 20 मिलीलीटर से किया था और ड्रॉप्स काउंट की थी। कितनी ड्रॉप्स आई थी? ऑलमोस्ट 1710। देखिए इन्होंने बड़ी मेहनत की थी और इस 20 ml में पूरा लेकर के कभी 1700 काउंट किया था, लेकिन हमने और छोटी 1 ml 2 ml वाली सीरीज से भी किया है और उसकी संख्या 150 और 200 के आसपास आती है, ठीक है ना? जी जी सर। तो ये काउंट करने के बाद मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। उसमें टेप लगा इशू बना इसको दिखाइए स्लाइड। ठीक है, तो ये आपको स्लाइड दिख रही है? यस सर। हाँ, सो बेसिकली ऐसे ड्रॉप काउंट करने के बाद सरफेस टेंशन की डेफिनेशन की जरूरत तो नहीं है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं पाई TD इक्वल टू mg, बेसिकली 2 pi r t पाई TD इक्वल टू mg। हाँ, ये बेसिकली फॉर्मूला मतलब निकाला गया है, जो होता है उसे 2 pi r TD इक्वल टू, अगर इसको डेराइव करेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो पाई जो हो गया हमारा, तो पाई आप जानते हैं, डी जो होगा एक्सटर्नल डायमीटर है उसकी निडिल की, एम जो है मास जो ड्रॉपलेट है जो हमको नहीं पता है, और टी जो सरफेस टेंशन है जिसको हमें निकालना है। ये मास सर किसका है? उस निडिल का, उस ड्रॉप का है। ड्रॉप का देखिए 2 ml की आपने लिया मान लीजिए, तो उसमें मान लो 500 या 200 जो जितने ड्रॉप हुई तो उस ड्रॉप से हम उसको डिवाइड कर देंगे, एक ड्रॉप का आ जाएगा, हमको निकल आएगा। और हमने वाटर लिया है तो उसका जो डेंसिटी है वो भी हमने वो कर ली है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी सर। ये देखिए, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है 20 मिलीलीटर में लिया है। सीरीज का 20 ml देखिए, ये है ऊपर आप देखिए, डायमीटर है उसका 0.7 mm, उस सीरीज के डब्बे में लिखा होगा, पैक है वो, है ना? वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 20 ml हमने लिया तो उसको 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया उसका वॉल्यूम, है ना? 20 ml इक्वल टू 20 cc क्यूबिक सेंटीमीटर। 17 समथिंग ड्रॉप्स आए मैंने पहले एक्सपेरिमेंट में, तो इसका मास ऑफ ड्रॉपलेट निकलेगा V/N, है ना? V for volume, and for V is the volume और N is the number of droplets, ये जो बिग सीरीज वाले का है ना? यस सर। इसी तरह हम सीरीज जैसे 5 ml के लिए लिया तो इसका डायमीटर दिया 0.55 mm और 5 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया इसका वॉल्यूम, और यहाँ पर ड्रॉपलेट बनी 597, तो ये आपको निकला 0.0083 ग्राम।
ओके, जी सर नाउ इफ यू मूव अहेड, द मीन वैल्यू निकाल लेंगे इनकी मास का, अलग अलग सीरीज। 0.055 के लिए जो ड्रॉप का मास आया वो इतना आया, और 0.070 का हो गया इतना आया। माने ड्रॉप की साइज छोटी होगी, बड़ी होगी तो उससे मीन मास भी डिफरेंट होगा, है ना। फिर हमने यहाँ से इस फॉर्मूले में इनको हमने कैलकुलेट करने की कोशिश, टी माने सरफेस टेंशन इक्वल टू जी बाई पाई टू एम बाई डी। सो जी बाई पी तो हमारा कांस्टेंट है, और एम बाई डी हम एम और डी में स्लोप प्लॉट करेंगे और स्लोप से जो है निकाल लेंगे। देखिए ये निकला हुआ है, चाहे ग्राफ पे कर लें और या फिर जो है हम इसको यहाँ पर अपने किसी एक्सेल सीट में जाके ओरिजिन में जाके कहीं भी प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ से बताइए सर, क्या कह रहे हैं? ग्राफ कम दिख रहा। ग्राफ दिख रहा है। एक मिनट, इसको बड़ा करिए ना। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, यस सर दिख रहा है। दिख रहा है। यस सर। ठीक है, यस सर। फिर यहीं पे आएंगे वापस, तो ये जो स्लोप m बाई डी की वैल्यू हो गई हमारी। स्लोप निकालना तो ऐसे y2, ये तो आप जानते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप की वैल्यू। ये स्लोप निकला है 0.226। अब इसमें आप पुट करेंगे तो सरफेस टेंशन निकल आएगा। Same way you can put the salt inside water. अब यही एक्सपेरिमेंट आप उस पानी में नमक मिला दीजिए, सॉल्ट मिला दीजिए, शुगर मिला दीजिए और फिर कर लीजिए। So this body is naturally matching with the standard one. है ना, और उससे फिर उसको हम निकाल सकते हैं सरफेस टेंशन उस लिक्विड का। सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा। सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। Even like we have compared this one with reported results, it's coming exactly same, almost same. पानी का जो हम लोगों ने निकाला है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है टी की, नॉर्मली ऑलमोस्ट वही आ रही है जो इसमें निकल रहा है ना। इसकी एरर कैलकुलेशन कर लेंगे और बाकी जितने पैरामीटर्स हैं वो सारे हम यहाँ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई इस एक्सपेरिमेंट को जल्दी करना हो तो सीरीन का साइज छोटा लीजिए। 1 ml की भी आती है मार्केट में, 2 ml की भी आती है, और ये 20 और 5 ml बहुत बड़ा है। But at least like we suggest that take different size this series. हाँ, डिफरेंट साइज की 2-3 साइज के करें, Then the result will more accurate. तो मीन वैल्यू अच्छी आएगी, है ना। टाइम कंज्यूम करने के लिए वो 1 ml की, हाँ मतलब टाइम बचाने के लिए आप जो है वो थोड़े लेस में कर सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है ना। मतलब दिस इज ए काइंड ऑफ सजेशन कि कैसे हम इजीली बहुत सिंपल और सस्ते में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सरफेस टेंशन निकाल सकते हैं। और ये फॉर्मूला भी बहुत इजीली निकाल, जो पाई टी डी इक्वल एम जी है, बहुत इजी है। 2 r का d हो गया ना। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पर जो डी लिखा हुआ डायमीटर, रेडियस ना, वो अगर रेडियस के थ्रू लेंगे तो 2 पाई आर इंटू टी हो जाएगा। तो मतलब टी इक्वल टू एम जी बाई 2 पाई आर हो गया। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो होती, फोर्स बाई एम जी क्या है, फोर्स हो गया, और बाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, और लेंथ है क्या है, बेसिकली 2 पाई आर है उसका जो डायमीटर है, जो सर्कमफरेंस है उसका, उससे डिवाइड करना निडल का सर्कमफरेंस। ओके सर, है ना। तो T इक्वल टू एम जी बाई माने F बाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है, और लेंथ यहाँ होगी 2 पाई आर। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में। ठीक है जी सर। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए ये एक्सपेरिमेंट जिसे आप लोग कर रहे हैं, MSc के हैं, BSc के हैं, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप सब लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं। लेकिन अगर कोई छोटी क्लास में इसको करना चाहता है, तो इसमें हम केवल ड्रॉप्स की संख्या से बता सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ये ड्रॉप्स की संख्या वेरी कर रही है उसका, और उसका टाइमिंग भी निकाल सकते हैं उसके साथ में। सिर्फ ड्रॉप की संख्या, टाइम और ड्रॉप संख्या। हाँ जी सर। तो ये चीजें हैं हमारे पास। जो आपको हमने आज दिखाया, कल हम आपको दिखाएंगे कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे पास है जो बिल्कुल कुछ नहीं, एक सिंपल स्केल से कैसे बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल स्केल आपके ड्रॉर में पड़ा होता है, जी, है ना, उससे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं।
और मतलब जैसे आप एमएससी लेवल पे हैं तो एमएससी लेवल पे भी कर सकते हैं, बीएससी लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी लैब बनाने की जरूरत नहीं है, और उसको क्लासरूम में बच्चों के सामने भी दिखा सकते हैं। ठीक 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 है ना? जी सर। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे समझ के, सब कुछ समझ में आ गया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। So I think यदि ठीक है, यदि समझ में आ रहा है, so we have request, please try to distribute this knowledge in your surroundings, in your village, in your हम कभी local college. इसको फिजिकली भी करेंगे, हमारे पास और भी एक्सपेरिमेंट्स का कलेक्शन है। हमारे सर ये सब बच्चे गांव के हैं सर, बिलोंग करते हैं। हाँ हाँ, We are more happy to कभी जरूरत हुई तो हम आपको यहाँ बुला करके, अभी तो थोड़ा कोरोना के चक्कर में हमको ये करना पड़ा है, नहीं तो हम बच्चों को नॉर्मली बुला के यहाँ पे कराते हैं और बच्चों से खुद कहते हैं, सारा कुछ दे देते हैं, बताते नहीं क्या करना है, हम कहते हैं आप बताइए क्या कर सकते हो इन सारी चीजों से। तो बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज आते हैं और कभी कभी जो हम सोचते हैं उससे बेहतर बच्चे करते हैं, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, देयर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। वो नई चीज निकालते हैं, और कभी मौका मिला तो हम खुद भी आपके यहाँ आ जाएंगे और वहीं करके आइए हमारे यहाँ मोस्ट वेलकम साहब, हम गेस्ट लेक्चर चाहते हैं कि आप एक लेक्चर दें आप मेरे यहाँ करके। तो जरूर, आप जब बुलाएंगे तो हम आएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक सर। तो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा प्रकाश जी आपसे डिस्कशन करके। हाँ, रियाज सर बहुत याद करते हैं, हम लोग बहुत याद करते हैं आपको सर, डॉक्टर रियाज अहमद जो थे। हाँ हाँ जी जी। हाँ, तो जो है आप बताए थे आपके बारे में अच्छी तरह से, आप फ्रांस से जब थे तभी हमें आपको हम जानते हैं, जब आप फ्रांस में थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। रियाज तो मतलब बहुत पहले से कनेक्टेड है हमसे। हाँ, आप जो है संजीव जौहरी जितने लोग थे। हाँ, संजीव जी भी हैं, देखिए अभी कनेक्टेड थे, हैं तो अभी भी हैं कनेक्टेड है। हाँ हाँ, तो हम तो आपका नाम कनेक्ट हो गए ना। थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, कल फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग एंजॉय करेंगे, कुछ नई चीजें। संडे बच्चे हम रहेंगे, बच्चे मिलेंगे नहीं। कोई बात नहीं सर, आप रहिएगा, तो आप ही तो हमारे मेन है, मतलब आप ही कनेक्शन लिंक है, आपका ही होना जरूरी है। हाँ, बच्चों तक हमें पहुंचाएंगे, है ना? हम पूरा क्लास आपका इसी में दिखा दिए बच्चों को ना, अपना आज पूरा क्लास। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। बच्चे भी अगर कहीं अपने फोन पे रहना चाहें, अपने घर से करना चाहें तो कर लेंगे, उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा। एक हम लिंक शेयर कर देंगे, बच्चों कर देंगे और घर पे देख लेंगे हम। देख लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। चले सो अब इस सेशन को, आज के सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, और हमारे और किसी मित्र को कोई अगर प्रश्न हो, कुछ पूछना चाहें तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज हम कल फिर मिलेंगे 12:30 बजे। यदि किसी का कोई डाउट है कल पूछ। हाँ, अगर कोई डाउट है आज के उस पर तो वो पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं कल भी इस चीज़ों को। ये दीज सेशन इज ओपन ऑलवेज, आप हमें लिख भी सकते हैं मेल पर, तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू।